मेरे बेटा ये क्वेश्चन है, ये बोर्ड में भी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, और इसकी एक वीडियो मैंने पहले भी अपलोड करी हुई है, देखो। और ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखे हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक प्लेट बीच में डाल दी गई है। इधर की साइड का मटेरियल का एप्सिलॉन दे रखा है, आपको एप्सिलॉन 1 करके बोला हुआ है, यहाँ पे एप्सिलॉन 2 करके बोला हुआ है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है, एप्सिलॉन करके दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको हमने ऐसे डिवाइड कर दिया, यहाँ पे प्लेट लगा दी है, ठीक है। हमें इस कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस बोला गया C1 है और इसका बोला गया C2 है। हमें रेशियो निकालना C1/C2 का, ठीक है। तो मेरे बेटा देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो कैपेसिटेंस होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एप्सिलॉन A/D। A है एरिया ऑफ प्लेट, D है डिस्टेंस, ठीक है। अब यहां पे क्या है मेरे बेटा, देखो डिस्टेंस को आधा कर दिया गया है, D/2 कर दिया गया है, इधर भी D/2 कर दिया है, और एरिया सेम है। देखो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये एरिया यहाँ पे भी सेम है प्लेट का, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। तो इधर वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालें हम इसी फॉर्मूले से, तो वो हमारे पास निकल जाएगा। मान लीजिए उसको हम C11 बोल देते हैं, तो वो हमारे पास निकल जाएगा, यानी इसको हम बोल रहे हैं C11, वो निकल जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन 1 A/D/2, यानी 2 एप्सिलॉन 1 A/D, ठीक है। इधर वाले को हम C12 बोलते हैं, C12, तो इसकी भी सेम तरीके से निकल जाएगा मेरे बेटा, एप्सिलॉन 2 A/D/2, यानी 2 एप्सिलॉन 2 A/D, ठीक है। अब मेरे बेटा ये दोनों क्या है, सीरीज में है, ठीक है। तो सीरीज में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसको हम ऐसे निकालते हैं, यानी 1/C1, पूरे जो कॉम्बिनेशन है उसका कैपेसिटेंस हमें क्या दे रखा है, C1 दे रखा है, ठीक है, और सीरीज में है ये, तो 1/C11 प्लस 1/C12, ठीक है। अब यहां पे वैल्यू पुट कर दो, 1/2 एप्सिलॉन A/D, तो D ऊपर चला जाएगा। उसी तरह से दूसरे वाले को करोगे तो D/2 एप्सिलॉन 2A, ठीक है। अब देखो इसको एक बार रब कर देते हैं, इसको सॉल्व कर लो। 1/C1 इक्वल टू D/2A को हमने बाहर ले लिया, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, एलसीएम भी लिया, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2, इससे हमारे पास C1 की वैल्यू आ गई 2A/D एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। ये मेरे बेटा C1 की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये हमारे पास C1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं और दोनों हमारे सीरीज में हैं, तो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटर हमने निकाल दिया, ठीक है। अब इस कॉम्बिनेशन को देखो, ठीक है। ये ऊपर वाले देखो, यहां पे प्लेट, इस कॉम्बिनेशन में क्या मेरे बेटा, ऊपर वाले प्लेट का भी, ये पूरा प्लेट का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसके कैपेसिटेंस को हम माने C21, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 1, एरिया हो जाएगा हाफ, और डिस्टेंस क्या है, सेम, डिस्टेंस अभी भी सेम है मेरे बेटा, एरिया हाफ हो रहा है, केवल ये प्लेट का एरिया हाफ हो रहा है, यानी एप्सिलॉन 1 A/2D, ठीक है। उसी तरह से इसको अगर हम C22 बोल दें तो एप्सिलॉन 2 A/2/D इक्वल टू एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2/2D, ठीक है। अब मेरे बेटा देखो, ये दोनों कैपेसिटर यहां पे ये पैरेलल में है, ठीक है। यहां पे देखो ये दोनों कैपेसिटर किस में है,
पैरेलल में है, ठीक है। और पैरेलल में हम कैपेसिटर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, यानी जो हमारे पास C2 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी C21 और C22 को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। यानी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ε1 A/2D, ε2 A/2D, यानी A/2D ε1 प्लस ε2, ठीक है। ये हमारे पास C2 की वैल्यू आ गई है, ठीक है मेरे बेटा। अब हमें क्या चाहिए मेरे बेटा, रेशियो चाहिए। क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। तो इसको एक बार रब कर देते हैं। अब हमें रेशियो किसका चाहिए, C1/C2 का रेशियो चाहिए। तो C1/C2 का रेशियो, C1 की वैल्यू डाल दो 2A/D, ε1 ε2 अपॉन ε1 प्लस ε2, और C2 की वैल्यू डाल दो A/2D, ε1 प्लस ε2, ठीक है मेरे बेटा। अब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो A/D तो कट ही जाएगा, ये हो जाएगा 4 ε1 ε2 अपॉन ε1 प्लस ε2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास C1, ये हमारे पास C1/C2 की वैल्यू आ गई मेरे बेटा। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है CBSE बोर्ड का, ठीक है। तो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिंपल NCERT बेस्ड ही क्वेश्चन है, ठीक है। होप सो आपको ये समझ में आया होगा।